हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको 11th स्टैंडर्ड के जर्नल एंट्रीज करवा रहा हूं और जर्नल एंट्री करने के लिए हम आज क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ये आपके न्यू एडिशन के बुक में टेक्स्ट बुक जो है आपका, इस टेक्स्ट बुक में न्यू एडिशन के बुक में मैं पेज नंबर आपको बता रहा हूं। न्यू एडिशन है आपका पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं पहले क्वेश्चन रीड करूंगा एंड देन आपको उसके सॉल्यूशंस करवाऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन राइट जर्नल इन द बुक्स ऑफ प्रांजल। प्रांजल के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है, तो मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया है जिसमें पहले डेट आता है, देन पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल ऑफ प्रांजल हेडिंग देंगे। नाउ फर्स्ट इज एंट्री इंट्रोड्यूस्ड 10,000 कैश एंड कमेंस्ड बिजनेस। बिजनेस का ऑनर बिजनेस में 10,000 रुपीज लेकर आ रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो हम डेट के कॉलम में फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री है। अगर हमें डेट दी हुई होगी तो हम डेट लिखेंगे। बिजनेस का ऑनर कैश लेकर आ रहा है। कैश रियल अकाउंट होता है और कैश आ रहा है, रूल अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड ऑनर इज द गिवर, क्योंकि ऑनर कोई नेम होगा, कोई पर्सन होगा, तो आपको पता है कि ये जो हैं रूल्स, ये रियल अकाउंट के रूल्स हैं। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये पर्सनल अकाउंट के रूल्स हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। नाउ कैश आ रही है, रियल अकाउंट है कैश, एंड ऑनर का एक नेम होगा, सो ऑनर इज द गिवर, सो रूल अप्लाई हो रहा है क्रेडिट द गिवर। अब यहां पर हम करेंगे कैसे, एक कैश आ रही है और दूसरा ऑनर दे रहा है। सो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹10,000। ये डेबिट मैंने यहाँ लिखा है, इस डेबिट को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कुछ टीचर्स आपको ये डेबिट यहाँ पर लिखवाएंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। फिर से कैश एसेट्स हैं, रियल अकाउंट का रूल मैंने अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, ऑनर इज द गिवर, सो क्रेडिट अकाउंट का रूल अप्लाई कौन सा होगा, क्रेडिट द गिवर, सो टू कैपिटल अकाउंट। जब भी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ये एंट्री हमेशा होगी आपको। एंड नाउ नरेशन। सो नरेशन में क्या है कि आपको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना है, लेकिन उसका जो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए वो बीइंग होना चाहिए। बीइंग। अब बीइंग के बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो बीइंग के बाद हम क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड 10,000 कैश एंड कमेंस्ड बिजनेस। सो हम लिख सकते हैं कि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल बीइंग इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल टू स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लेकर आए। अब आप एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें जर्नल ड्रॉ कर लीजिए और मेरे साथ एंट्रीज नोट डाउन करते जाइए। एक तो ये ऑप्शन है, क्योंकि जैसे जैसे एंट्रीज आके आएंगी मुझे स्पेस शॉर्ट होगा तो मैं इसे रिमूव करता जाऊंगा। सो इसलिए आप यहाँ पर मेरे साथ नोट डाउन करते जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Second entry, goods of ₹5,000 purchased on cash,
5000 के गुड्स कैश पर परचेज किए हैं। अब जैसे ही फर्स्ट एंट्री पूरी हो जाए, एक लाइन का गैप देंगे आप, एक लाइन के गैप के साथ बाद लिखेंगे 5000 रुपीज़ के गुड्स कैश पर परचेज किए हैं। अब गुड्स क्या होते हैं? तो गुड्स असेट्स होते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं, कैश पे परचेज किए हैं। सो यहाँ पर रियल अकाउंट के दोनों रूल्स अप्लाई होंगे। गुड्स आ रहे हैं, कैश जा रहा है। हमें रूल्स में क्या सिखाया गया है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आपके पास आ रहा है उसे डेबिट करो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है। नाउ गुड्स आ रहे हैं, गुड्स जब आते हैं उसे परचेज कहते हैं। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट जो भी दिया हुआ हो, जितने के भी गुड्स हों 5000 के। सो परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। यहाँ पर रूल अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे। सो अब मैं नरेशन से आपको बताता जाऊँगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। नरेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। नरेशन के लिए कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको कैसे लिखना है। नरेशन हर स्टूडेंट की अलग हो सकती है, बट जर्नल एंट्री हर एक की सेम होनी चाहिए। सो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ नेक्स्ट एंट्री, थर्ड। नाउ थर्ड एंट्री हम देखेंगे। आप थर्ड एंट्री है गुड्स ऑफ ₹8000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। अब यहाँ पर गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स रियल अकाउंट में आते हैं, एसेट्स होते हैं, और हमारे पास आ रहे हैं। सो रूल अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड राजन जो है, राजन एक नेम है, नेम पर्सनल अकाउंट में आता है। एंड राजन इज द गिवर। राजन को क्या बोलेंगे? राजन इज द गिवर। सो यहाँ पर गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहे हैं। सो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट। अमाउंट कितने के गुड्स परचेज किए हैं? 8000 के। सो परचेज अकाउंट डेबिट 8000 टू राजन अकाउंट 8000। अब यहाँ पर नरेशन में आप लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजन ऑन क्रेडिट। फर्स्ट वर्ड आपका बीइंग होना चाहिए, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बीइंग गुड्स ऑफ ₹8000 परचेज्ड फ्रॉम राजन, बीइंग गुड्स ऑफ ₹8000 परचेज्ड फ्रॉम राजन ऑन क्रेडिट। शॉर्ट में लिखना बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन। आप कुछ भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बीइंग हर एक स्टूडेंट का अलग हो सकता है, नरेशन हर एक स्टूडेंट की अलग हो सकती है, लेकिन जर्नल एंट्री हमेशा सेम होनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स होगी। सो 8000 के गुड्स हमने राजन से परचेज किए। गुड्स ऑफ ₹2000 गिवन फॉर डोनेशन। नाउ 2000 रुपीज़ के गुड्स डोनेशन में दिए हैं। तो गुड्स एसेट्स होते हैं। जब भी हम किसी को डोनेशन देते हैं, डोनेशन देना मीन्स दान में दे देना, चैरिटी कर देना, तो हमारे गुड्स चले जाएंगे। गुड्स एसेट्स होते हैं, एसेट्स रियल अकाउंट में आते हैं, और एसेट्स के लिए रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और किसी को डोनेशन देना हमारे लिए एक्सपेंस होता है, वो पैसा हमारे पास कभी वापस नहीं आएगा। सो जब भी हम गुड्स गोज
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, अदर देन सेल, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल। फर्स्ट इज गुड्स गोज आउट, O means other, T means then, sale. Goods goes out other than sale, हम इसे GGOTS बोलेंगे शॉर्ट में। GGOTS मीन्स ये ऐसे ऑप्शंस हैं कि हमारे यहाँ से गुड्स बाहर जा रहे हैं, हमारी शॉप से, हमारे बिजनेस में से गुड्स बाहर जा रहे हैं। तो गुड्स बाहर कब जाते हैं, हम कब किसको गुड्स देते हैं, जब हम वो सेल करते हैं, और अगर सेल करते हैं तो पैसा आता है। लेकिन ये GGOTS ऐसा है कि गुड्स तो बाहर जाते हैं लेकिन इसका पैसा नहीं आता। अब पैसा नहीं आता तो कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें पैसा नहीं आता? सो गुड्स गिवन इन डोनेशन, हमने किसी को गुड्स डोनेट कर दिए, फ्री में दे दिए, दान में दे दिए। अभी आपने देखा कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनके शॉप्स वेजिटेबल्स के हैं, फ्रूट्स के हैं, अनाज के हैं, उन्होंने अनाज दान में दे दिया। सो गुड्स तो गए लेकिन उन गुड्स का पैसा नहीं आया, दान में गए। ठीक है, सो इसे GGOTS बोलते हैं। गुड्स गोज आउट, गुड्स बाहर चले गए, अदर देन सेल, सेल होकर नहीं गए, सेल होकर जाते तो पैसा आता, सेल होकर नहीं गए, ये सेल के बिना गए हैं बाहर। सो गुड्स गिवन इन डोनेशन। सेकंड, goods withdrawn for personal use, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब होता है कि मैंने अपने शॉप से, अपने ही बिजनेस में से गुड्स लेकर अपने घर ले गया पर्सनल यूज के लिए। सपोज करते हैं कि मेरा रेडीमेड गारमेंट का काम है और मैं जीन्स, टी शर्ट्स एंड शर्ट सेल करता हूँ। अब मुझे अपने लिए एक जीन्स चाहिए थी या एक शर्ट चाहिए था, मैं वो अपने बिजनेस में से घर ले गया, ये भी GGOTS है। गुड्स गोज आउट, गुड्स तो बाहर चले गए, अदर देन सेल, सेल नहीं हुई है। क्या मैं अपने लिए यूज़ करने के लिए ले जाऊँगा तो मैं पैसे दूंगा क्या? नहीं दूंगा, क्योंकि बिजनेस तो मेरा है। सो ऐसी कंडीशन में गुड्स बाहर तो गए लेकिन क्या हुआ, पैसे अंदर नहीं आए, इसे GGOTS बोलते हैं। सो गुड्स डोनेशन में दे दिए, गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिए। नाउ गुड्स destroyed by fire, गुड्स destroyed by fire, हमारे प्रेमाइसिस में आग लगी और गुड्स जल गए, तो यहां भी गुड्स बाहर गए लेकिन पैसे नहीं आए। ठीक है, गुड्स थेफ्ट मीन्स चोरी हो गए, चोर आया रात को और गुड्स चोरी करके ले गया। अब जब चोर चोरी करके ले जाएगा तो क्या पैसे रख के जाएगा? नहीं रख के जाएगा, गुड्स तो बाहर चले गए लेकिन पैसा नहीं आया। तो ये सारे ऐसे वेज हैं जहां पर गुड्स बाहर तो जा रहे हैं लेकिन पैसा अंदर नहीं आ रहा है, इसे GGOTS कहते हैं। ठीक है, सो गुड्स गिवन इन डोनेशन, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स थेफ्ट, गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गिवन इन फ्री सैंपल्स, गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट। हमने किसी को फ्री में एक गुड्स यूज करने के लिए दे दिए, फ्री सैंपल में दे दिए, तो वहां पर भी हम पैसा नहीं लेंगे, तो इसे कहते हैं गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट। सो ये सारे GGOTS हैं। यहाँ पर गुड्स तो बाहर जाएंगे लेकिन पैसा अंदर नहीं आएगा। फिर से गुड्स गोज आउट, O मीन्स अदर, T मीन्स देन, सेल, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल। अब इसके बाद में अगर आपको ऐसा कोई वर्ड आया तो मैं सब लिखने नहीं बैठूंगा, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा GGOTS, तो आप समझ जाओगे कि सर क्या बोलना चाहते हैं। गुड्स गोज आउट अदर देन सेल मीन्स गुड्स बाहर तो गए हैं लेकिन पैसा अंदर नहीं आया है हमारे पास, तो इसे GGOTS बोलते हैं। सो एंट्री नंबर 4 जो है उसमें आपको वही दिया हुआ है कि गुड्स ऑफ ₹2000 गिवन फॉर डोनेशन। सो डोनेशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो मैं यहाँ पर एंट्री लिखूंगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट
डोनेशन अकाउंट डेबिट टू। ना जब भी GGOTS है तो GGOTS का रूल क्या है? तो GGOTS का रूल है कि क्रेडिट परचेज अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट, ये GGOTS के रूल्स में आता है। सो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹2000, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹2000, इसे हम कहेंगे GGOTS। डोनेशन एक्सपेंस है एंड गुड्स गोज आउट, रूल्स अप्लाई हुए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ एंट्री नंबर 5, गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ ₹3000। हमने शिवानी को ऑर्डर दिया है कि वो हमें गुड्स भेजे। हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है, उसने भेजे नहीं है अभी तक, ना उसने गुड्स भेजे हैं ना हमने पैसा भेजा है, तो इसे हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहेंगे। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, इसे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जब तक शिवानी हमें गुड्स नहीं भेज रही है तब तक हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट एंट्री नंबर 6। अब 6th एंट्री में लिखा हुआ है कि शिवानी ने गुड्स हमें डिस्पैच कर दिए। शिवानी हमें गुड्स डिस्पैच कर रही है। अब अगर शिवानी डिस्पैच कर रही है तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। अब ट्रांजैक्शन हो गया तो रिकॉर्ड करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है शिवानी हैज़ डिस्पैच्ड द गुड्स एज पर ऑर्डर। शिवानी ने गुड्स डिस्पैच किए हैं। अब रूल्स की बात करें तो कौन से रूल्स अप्लाई होंगे? गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड शिवानी एक नेम है, नेम पर्सनल अकाउंट में आता है, एंड नेम के लिए शिवानी गिवर है, हमें दे रही है, सो क्रेडिट द गिवर। सो रूल अप्लाई होगा, गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट ₹3000। जो भी डेबिट का पॉइंट करेंगे हम यहाँ पर डेबिट लिखेंगे, और जब हम क्रेडिट का पॉइंट करेंगे थोड़ा सा स्पेस देना है, 1 इंच जितना आपकी नोटबुक में स्पेस दोगे आप, फिर टू लिखना है, टू शिवानी अकाउंट, लेकिन यहाँ क्रेडिट नहीं लिखना है हमें। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि टू शिवानी अकाउंट क्रेडिट, नहीं, लेकिन ये जो अमाउंट है इसका, जो क्रेडिट का अमाउंट है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। सो परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ डेबिट लिखना है, अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, स्पेस देकर 2 से स्टार्ट करना है। जो भी एंट्री 2 से स्टार्ट हो रही है इसका मतलब है ये क्रेडिट एंट्री है। टू शिवानी अकाउंट, फिर यहाँ पर डैश करके वो अमाउंट हमें क्रेडिट में लिखना है। सो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट। 7th, पेड ₹2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम LIC को पे करते हैं। LIC को पे करने के लिए हम अपने बिजनेस में से पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हैं। इसका मतलब पर्सनल एक्सपेंस क्यों हुआ? जो भी बिजनेस का ऑनर होता है, बिजनेस करता है, और बिजनेस करने के बाद उसे एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ पैसे चाहिए होते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए। वो उस पैसों का कहाँ यूज़ करता है पहले वो समझ लीजिए। वो उसमें से अपने लिए सब्जी ले सकता है, वेजिटेबल्स परचेज कर सकता है, फ्रूट्स परचेज कर सकता है, अनाज परचेज कर सकता है, अपने बच्चों की स्कूल फीस पे करेगा, ट्यूशन फीस पे करेगा। मीन्स ऐसा कोई एक्सपेंस जो बिजनेस का नहीं है, उसके घर का एक्सपेंस है, उसका पर्सनल एक्सपेंस है, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। अगर आपने मेरे टर्मिनोलॉजी वाले लेक्चर्स नहीं देखे फर्स्ट चैप्टर के, तो पहले वो देख लीजिए।
बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा बिजनेस में से अपने घर ले जाता है तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। सो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस पे किया है। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, हम अपनी लाइफ के लिए पे करते हैं। सो यहाँ पर एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 2500। रूल्स अप्लाई हुए। ड्राइंग्स जो भी करेगा एक ऑनर करेगा, उस ऑनर का नेम होगा, सो डेबिट द रिसीवर, और पैसा बिजनेस में से बाहर जा रहा है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये जो अकाउंट के 3 रूल हैं, ये अकाउंट के गोल्डन रूल्स हैं। अगर एक बार आपको ये रूल समझ में आ गए ना, समझो अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हर एक स्टूडेंट जिसने कॉमर्स लिया है उसे ये रूल सीखने पड़ते हैं। 11 से लेकर TY BCom तक M.Com तक आप जितना भी अकाउंट्स में आगे स्टडी करोगे, इन तीनों रूल्स पर ही स्टडी करना है। इवन आप CA क्यों नहीं बन जाओ तो भी आपको इन तीनों रूल्स को ही सीखना है, और इन तीनों रूल्स पर ही पूरा अकाउंट होता है। इन 3 रूल्स के सिवाय और कुछ है ही नहीं अकाउंट में सीखने जैसा। सो ये बेस है अकाउंट का। यहाँ पर ड्राइंग्स हुए हैं, डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग्स डेबिट होते हैं, और कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। सो ये आज हमने आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो भी उसी नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और ये लेक्चर जितना हो सके आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपका इस लेक्चर का बेनिफिट ले पाएँ। सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।